नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो देखिए आज की ब्लॉग की शुरुआत सीधे हो रही है हल्द्वानी हॉस्पिटल सुशीला की वजह से। तो सुबह के बजे ही 8:30 और हम कब का उठ चुके हैं क्योंकि हॉस्पिटल में रात को नींद आना संभव नहीं है। तो हम चाय पानी पी के थोड़ा हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गए हैं। तो अब है डॉक्टर साहब के आने का इंतज़ार। और जैसा कि कल मेरी बेटी के पैर में से उन्होंने नट निकाला, तो आज देखो क्या कहते हैं, वरना आज हमारी यहाँ से हो जाएगी छुट्टी, डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम सीधे अपने घर को चले जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों हॉस्पिटल में सभी दुखी हैं लोग, अपने अपने मरीजों के साथ हैं। कोई बीवी को लेके आए हैं, कोई बुढ़े बड्ढों को लेके आए हैं। ज़्यादा इस समय वार्ड में जो थे सभी मतलब 70+ वाले ज़्यादा लोग थे। तो दया आ रही थी उन पर, क्या करते, मजबूरी है, पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं। तो एक नेपाली प्रवृत्ति का नेपाली मूल का लड़का भी हमारे बगल में था। तो अब अच्छा नहीं लगता है हॉस्पिटल में जाके, वो तो मजबूरी होती है तभी लोग जाते हैं। तो हम भी वहाँ से करीब 11 बजे निकल चुके थे और हमने ऑटो लिया। तो हम ऑटो में बैठ के वहाँ आए बस अड्डा और बस स्टेशन, जहाँ से हल्द्वानी को गाड़ियाँ लगती हैं। और फिर नगर पहुँच के हम आए हैं जूस लेने। भैया गिलास भी दोगे ना? गिलास रखो, गाड़ी में ले जाना है ना। अच्छा तब
तो दोस्तों हम भी पहुंच चुके हैं हल्द्वानी से घर। हमने भी मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि हॉस्पिटल से कितनी प्रकार की बीमारियां, कितने प्रकार के कीटाणु आते ही हैं। तो हमने भी मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लिए हैं। और आते आते हमको बहुत देर हो गई थी, क्योंकि रात हमको वेकेशन में हो गई थी। तो अब सफ़र बहुत बेकार रहा, क्योंकि हल्द्वानी से हम जब रास्ता लगे तो उस समय डॉक्टर ने पैर में से नट निकाल के प्लास्टर चढ़ा दिया, और ये भी नहीं देखा कि इसके पैर में एक जगह हड्डी में मतलब सूजन टाइप की है, वहाँ पर बिल्कुल लाल हो रखा था। तो उसके बाहर से ही प्लास्टर चढ़ा दिया, तो प्लास्टर से वो हड्डी में इतनी सूजन आ गई कि पूरे पैर में सूजन आ गई थी। तो रास्ते में बड़ी मुश्किल से सफ़र किया हमने, जैसे तैसे करके हम रामनगर पहुँचे। तो रामनगर में लास्ट जो गाड़ी थी, जो हमारे यहाँ ढैया बोलते हैं, जो वहाँ से 2-2:30 बजे चलती है, तो उसमें हम बैठे। तो जैसे ही गाड़ी में बैठे तो गाड़ी वाले ने गाड़ी धो रखी थी, तो पूरी सीटें इतनी गीली थी, पूरी गाड़ी गीली थी। तो मजबूरी थी कि हमने आना ही था, तो हम उस गाड़ी में बैठे। और मासी आते आते कमर में इतना दर्द हो गया था और पीठ में इतना दर्द हो गया था, वो ठंडी शीटों की वजह से बिल्कुल पानी निकल रहा था, निखर रहा था। वो तो हम हॉस्पिटल के लिए जो कंबल ले गए थे वो हमने शीटों में बिछाए, तब जाके बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत राहत मिली। लेकिन और जो सफ़र वाले थे, और जो ज़रूरी नहीं कि सभी के पास कंबल हों, लेकिन लोगों की मजबूरी थी कि वो गीली गाड़ी में ही बैठ के आना पड़ा उनको। तो बड़ी मुश्किल से पहुँची मासी। और एक तो वहीं से हॉस्पिटल से दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की डिस्चार्ज होने में। जाते वक्त तो जब एडमिट करते हैं मरीज़ को, तो 2,000 रुपया लेके वो सबसे पहले 2,000 रुपया जमा करने होते हैं सिक्योरिटी के नाम से। और फिर जब आते हैं तो उसमें से थोड़ा पैसे काटते हैं, जो तुमने चाय पानी नाश्ता खाना खाया है, बेड का चार्ज है, वो काट के फिर वो बाकी पैसे वापस देते हैं। तो उसमें भी कागजी कार्रवाई होती है, ये करके लाओ, एक्सरा लाओ दिखाने, और वहाँ से एक नंबर मिलता है, उसको वापस देने आओ। पता नहीं कैसा झमेला है उन हॉस्पिटलों का, मुझे ये अंदाज़ा नहीं आया। जबकि डॉक्टर ने हमको लिखा था कि पैसे जमा मत करना एक रात के लिए, जब मैं सुबह राउंड पर आऊँगा तो तब मैं बताऊँगा कि पैसे जमा करने हैं या नहीं। लेकिन फिर भी स्टाफ ने हमसे पैसे लिए और माने ही नहीं, और उन्होंने कहा जब तक पैसे नहीं भरोगे यहाँ तब तक हम एक्सरा नहीं कराएंगे। तो मजबूरन पैसे भरने पड़े। चलो भर भी लेते तो फिर सुबह वापस लेने हुए। तो इसी दिक्कत से मैंने सुबह ही कह दिया था कि आज हमको जाना है, तो हमारे पैसे का कागज़ जो है वो पहले बना दो। तो उन्होंने तब भी नहीं बनाया। तो जाते वक्त फिर बहुत बहस हो गई मेरी, और ना व्हील चेयर दी ना स्ट्रेचर दिया। बड़ी मुश्किल से एक स्ट्रेचर लेके आए हम कहीं से, तो उसको दूसरी तरफ से पकड़ने वाला कोई नहीं। हमको तो स्ट्रेचर चलाना थोड़ी आता है, ले जाना कभी इधर भाग जा रहा है कभी उधर भाग जा रहा है। तो लोगों से हटो 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 कहते हम बड़ी मुश्किल से चौथी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचे। तो चलो अब क्या कहें वहाँ की बात। डॉक्टरों का स्टाफ इतना बेकार नहीं है जितना कि नर्सों का और वहाँ के खाना देने वालों का स्टाफ है। वो लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे उनके घर से आ रहा होगा, उनके घर का लग रहा होगा। ऐसे बुरे मुंह से बुरा मुंह बना के नाक चढ़ा के नाक भौं सिकुड़ के देते हैं खाना भी, चाय पानी भी। तो मैंने तो उनको कह भी दिया कि देना है तो अच्छी तरह दो, नहीं देना है तो मत दो, ना कह दो साहब। तो फिर मेरी तरफ भी घूर घूर के देख रहे थे कि ऐसा कह रही है। मैंने कहा खाना बुरे मन से तो हम खाएंगे नहीं, रहने दो तब भी खाना। फिर हमने नीचे कैंटीन से खाना मंगाया, खाना भी बिल्कुल बेकार। अब हॉस्पिटल का है, चलो ज़्यादा लोगों के लिए बनता है तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि अच्छा है बुरा है, लेकिन जो भी है उसको हंस के दे दो। तो दोस्तों और क्या बताएं, आप बीती पिछले 4 महीनों से आप बीती ही सुनाने में हूँ। इतनी
परेशानी का माहौल चल रहा है अभी मेरे घर में कि अब बता नहीं सकती। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं फिर मिलती हूँ एक अच्छी और नई वीडियो के साथ मिलूँगी जो हमारी पहाड़ की संस्कृति की खुशी के माहौल की होगी और जिसमें गम का नामो निशान नहीं होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, टाटा, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए।